तो जय हिंद। एक बार फिर आप सभी ऊर्जावानों का वेलकम करते हैं और रिफाइनिंग ऑफ मेटल में लास्ट रिफाइनिंग अर्थात जोन रिफाइनिंग का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दिस मेथड ऑफ रिफाइनिंग, ये जो जोन रिफाइनिंग है, ये बेस्ड है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के मेथड पर। यानी इसका जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। का मतलब है कि एक दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट सॉल्युबल है तो एक पहले क्रिस्टल बन के निकलेगा, दिन दूसरा, दिन ऐसे। ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमको मेटल मोस्ट प्योर फॉर्म में ज़रूरत पड़ता है, जैसे वैसे मेटल जिसको सेमीकंडक्टर में हम लोग यूज करते हैं। एक बात। तीसरी बात इसमें यह है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि प्योर मेटल के तुलना में उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज, प्योर मेटल के तुलना में उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज मॉल्टेन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल है। इसका मतलब क्या है, जहाँ भी मॉल्टेन स्टेट देखेगा इम्प्योरिटी कूद के वहाँ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मेटल जो है, प्योर मेटल है, उसको यदि आप वो एक खास समय तक ही मॉल्टेन स्टेट में रहेगा, देन यू इजिली गेट क्रिस्टलाइज आउट या सॉलिडिफाइड आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, दूसरा बात है इसमें ध्यान में रखना है कि इम्प्योरिटीज जो है, इम्प्योरिटीज more soluble in molten state। इसका मतलब क्या है कि मोल्टेन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल है, इम्प्योरिटीज मोल्टेन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल। इसका मतलब क्या है, वो मोल्टेन स्टेट में ज़्यादा रहना पसंद करता है। यानी जहाँ भी वो मोल्टेन स्टेट देखेगा वहाँ जा बढ़ जाएगा आगे। तीसरा है व्हेन इम्प्योर मेटल का मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज है, इम्प्योर मेटल अलाउ टू कूल, यदि उसको ठंडा करते हैं, देन प्योर मेटल क्रिस्टलाइज्ड आउट या सॉलिडिफाइड रेडियली देन इम्प्योरिटीज के तुलना में मेटल, यदि इम्प्योर मेटल को आप क्या करेंगे, गर्म करके ठंडा करेंगे तो जो मेटल है पहले सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और इम्प्योरिटीज जहाँ मोल्टेन स्टेट देखेगा उसके साथ ही बढ़ जाएगा, यानी सॉल्युबल है। बस ये लाइन ये दोनों से रिलेटेड। एक बात याद रखिए कि दिस मेथड is useful for semiconductors का मतलब क्या है, and other metal of high purity, अदर मेटल जो हाई प्योरिटी के ज़रूरत पड़ता है उसमें इस मेथड का हम लोग करते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में किसका आप यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर में यूजफुल मेटल का आप नाम लिख सकते हैं, उसका रिफाइनिंग आप इससे करते हैं। इटीसी सब का बोरॉन, गैलियम, इंडियम, ये सब का करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि देखिए एक इम्प्योर रड है, देखिए ये आप इम्प्योर, ऐसे ये रड हम लिए हैं, ऐसे इम्प्योर रड है, इसमें ये हीटर है, ये सर्कुलर हीटर है, देखिए सर्कुलर। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ इस सर्कुलर हीटर से देखिए यहाँ ये रड में आप इंटर करते हैं, इम्प्योर रड में, और धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ाते हैं, धीरे धीरे इसके ओर। तो ये सर्कुलर हीटर के कारण ये एरिया क्या होगा, मिल्ट करेगा, पिघलेगा। देख रहे हैं, ये एरिया क्या होगा, मिल्ट करेगा, पिघलेगा। अब पिघलेगा और अब आप इसको क्या कर रहे हैं, सर्कुलर हीटर को आप यहाँ पहुँचा दिए, देखिए यहाँ ले आए, जैसे हम यहाँ ले आए, मान लीजिए इसको यहाँ से लेके यहाँ ले आए,
यहाँ ले आने पर क्या होगा कि इसमें का इम्प्योरिटीज मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन स्टेट। तो यहाँ देखिए, जो ये सर्कुलर हीटर यहाँ पहुँचा तो ये एरिया मॉल्टन स्टेट में है। तो इसमें का इम्प्योरिटी आगे बढ़ गया, क्योंकि ये मॉल्टन स्टेट देखा, मॉल्टन स्टेट आगे है, वो आगे चलाया। जबकि जो प्योर मेटल है वो मॉल्टन स्टेट में रहना नहीं पसंद करता है, जो उसको अलाउ टू कूल, ये दूसरा पॉइंट को ध्यान में दीजिए, जो इम्प्योर मेटल को आप कूल करते हैं, तो इम्प्योर मेटल रड को जब अलाउ टू, जिस इम्प्योर मेटल रड का मतलब जिसमें इम्प्योरिटी है, उसको आप ठंडा करते हैं। तो इस जगह में क्या देखें कि मेटल और इम्प्योरिटी दोनों मॉल्टन स्टेट में है, लेकिन सर्कुलर हीटर जो आगे बढ़ा तो इम्प्योरिटीज आगे बढ़ गया। क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि ये एरिया देखिए, यहाँ देखिए, ये एरिया मॉल्टन स्टेट में है, तो इसमें का इम्प्योरिटी यहाँ चला है, क्योंकि ये मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, यानी मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा रहना चाहता है, तो इसमें का इम्प्योरिटी आगे बढ़ा है। जबकि ये एरिया देखिए, ये क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइज हो गया, देख रहे हैं, क्रिस्टलाइज हो गया, क्रिस्टलाइज आउट हो गया, यानी इसमें मेटल क्या हो गया, क्रिस्टल के रूप में चेंज हो गया। वैसे जो जो आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें का इम्प्योरिटी आगे, देख रहे हैं, ये इम्प्योरिटी जो जो इस ढंग से आप सर्कुलर हीटर को यहाँ लाएंगे तो इस एरिया, यहाँ तक के एरिया फिर इसी ढंग से प्योर मेटल के रूप में चेंज हो जाएगा। अंत में ऐसे ही ये सर्कुलर हीटर को आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक अंत में यहाँ देखेंगे कि ये एरिया जब एक आएगा, यहाँ जितना भी आपका इम्प्योरिटीज है, ये सारा इम्प्योरिटी इस जगह कंसंट्रेट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा एक एंड पर, जो कि मॉल्टन स्टेट में रहेगा, मॉल्टन स्टेट में। और ये सारा एरिया, ये हीटर आगे बढ़ाते जब यहाँ आप ऐसे करके निकाल देंगे, और ये प्रोसेस को 2-3 बार दोहराया जाता है, सो मेनी टाइम्स दोहराया जाता है। तो धीरे धीरे एक ही बार में पूरा कंसंट्रेट होकर ऐसे नहीं आएगा, आप ये प्रोसेस के करते जाएंगे तो जो आप हीटर को यहाँ लाएंगे तो ये मोल्ट करेगा, लेकिन जो आगे बढ़ाएंगे तो इम्प्योरिटीज जो है वो मॉल्टन स्टेट फॉर्म में रहना पसंद करता है, सॉल्युबल रहता है, तो मॉल्टन स्टेट के आगे की ओर बढ़ता जाएगा और प्योर मेटल सॉलिड फॉर्म में चेंज होता जाएगा। ये प्रोसेस को दोहराएंगे तो अंत में क्या होगा, एक एंड पर जितना भी इम्प्योरिटी है क्या हो जाएगा, मॉल्टन स्टेट में जमा हो जाएगा, जिसको आप इसको यहाँ से कट करके हटा देते हैं, कट अप करके अब क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और आपको ये रड आपको क्या हो गया, प्योर रड के रूप में, माने इस जो यहाँ फोटो हम बनाए हैं प्योर मेटल का, देख रहे हैं, ऐसा ही आपका प्योर रड ऑब्टेन हो जाएगा। और तो यही है जोन रिफाइनिंग में। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये किसके लिए हम यूज करते हैं, व्हेनेवर द मेटल रिक्वायर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बस ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी का ही कमाल होता है, नहीं, डॉपिंग जिसको आप कहते हैं, आप डॉप करते हैं, तो इसमें प्योर मेटल को प्योर फॉर्म होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका डॉपिंग जो है वो सही से हो सके, सेमीकंडक्टर प्रॉपर वे में काम कर सके। तो जो मेटल सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज होता है उसके लिए यानी वो ऐसा मेटल जो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड होता है प्योरेस्ट फॉर्म में, उसको हम लोग इस मेथड से प्योरीफाइड करते हैं। और तो दिस इज़ ऑल अबाउट जोन रिफाइनिंग, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग एलिंगम डायग्राम बताएंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, मिलते हैं।